हेलो नमस्कार। आज मैं आप सभी का डीसी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक नए रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर के साथ यहाँ पे हैं जो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, हम और आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है, यानी कि जो सर्कल है वो हमारा सब्जियों को शो कर रहा है। त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है, यानी कि ट्रायंगल जो है वो हमारा जड़ को शो कर रहा है। वृत्त कठोर मृदा को निरूपित करता है, वृत्त यानी कि स्क्वायर जो है वो हमारा कठोर मृदा को निरूपित करता है। और आयत गर्मियों को निरूपित करता है, यानी कि रेक्टेंगल जो है वो हमारा यहाँ पे गर्मियों को शो कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती है? हमें चाहिए जड़ वाली सब्जी जो हमारी गर्मियों में उगती है, यानी कि हमें यहाँ पे कठोर मृदा का कोई काम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो मतलब ये वाली चीजें जो है वो हमारा ऑप्शन यानी कि कैंसिल हो गया एक तरीके से। तो हमें चाहिए वो सब्जियां जो गर्मियों में उगती है और वो जड़ वाली सब्जी होनी चाहिए। जो तीनों के अंदर शो हो रहा है वो हमें एक ही ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शो कर रहा है, 1 मिनट सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, उन विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी कि हमने इसमें पिछली बार हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, तब हमने बताया था कि यहाँ पे अल्फाबेट से अल्फाबेट, आपको अल्फाबेट से नंबर और अल्फाबेट से जो है सिंबल दिखाई देंगे ऐसे क्वेश्चंस में। तो हमने पिछली बार जब इन क्वेश्चन को किया था तो हमने बोला था कि इनकी जो हमें अल्फाबेटिकल पोजीशन है वो हमें पता होनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखूं, बी जो है वो हमारा 2nd नंबर पे आता है, L 12, O 15, C 3, K 11। तो C 3, K 11, P जो है हमारा 16, B 2 एंड L जो है वो हमारा 12 पे आता है। तो आप यहाँ से पैटर्न बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे 2 से 12 जाएंगे, यहाँ पे 12 से 2 जा रहे हैं तो +10 -10 समथिंग कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ +1 हो गया और यहाँ हमें वो पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर हम ऐसे चलें, B से C यानी कि हमें यहाँ पे +1 हुआ है, 12 से 11 यहाँ पे -1 हुआ है, 15 से 16 यहाँ पे वापस से +1 हुआ है, 3 से 2 वापस से हमारा यहाँ पे -1 हुआ है एंड 11 से 12 हमारा +1 हुआ है, यानी कि +1 -1 +1 -1 +1 वाली हमारी सीरीज चल रही है। तो अगर हम आपको जब ये क्वेश्चन करें तो ध्यान रखना M से आप यहाँ लास्ट जाएंगे और N से स्टार्ट करेंगे तो आप पहले नंबर पे जाएंगे। तो N से मैं स्टार्ट करूं +1, तो N से अगर मैं +1 करती हूँ हमारा, तो हमारा आएगा O। फिर I है, I से अगर मैं -1 करती हूँ यहाँ पे, तो हमारा I से अगर मैं -1 जाती हूँ तो हमारा आएगा H। G से मैं अगर +1 जाती हूँ तो मेरा आएगा H एंड R से अगर मैं -1 जाती हूँ तो Q, A से +1 जाते हैं तो B और M से -1 जाते हैं तो हम L। यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो O H H Q B L विच इज ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उन संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर में आते हैं ये क्वेश्चन या ऐसे देने लग गए, पहले हमारे ऐसे बॉक्स बना के देते थे। सेम पैटर्न जो नंबर सीरीज में लगता है, इन सीरीज में लगता है, सेम चीजें लगती है। इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39, लेकिन यहाँ मेरे को ये पैटर्न फॉलो होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी कि ये वाली चीज तो हमारे यहाँ पे लगी नहीं। दूसरी चीज ट्राई करते हैं, आप यहाँ से ऐसे भी सोल्व कर सकते हो और ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 13 + 17 हमारा जो है वो 30 है, 26 + 16 जो हमारा 42 है। तो 39 + 15 अगर हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 54। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये लाइन बन रही है। अगर ये लाइन है, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो वो हमें चारों पार्ट्स में दिखाई देने वाली है ऐसे। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल हो गया। अब जो ये डॉट है तो ये डॉट भी हमें चारों ऑप्शन में दिखाई देने चाहिए, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पैटर्न को फॉलो करें तो यहाँ पे हमें पहले 1 लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमें पता है हमारी कितनी लाइन आनी चाहिए, 4 लाइन्स आनी चाहिए। तो 4 लाइन्स हमें सारे ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखे पहले ये यहाँ पे थी हमारी, फिर हमारी यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पे हुई, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है। तो हमारी नेक्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पे आनी चाहिए चारों। तो हम देखें ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा 3 कैंसिल हो गया। अब हम इस डब्बे की बात करें, ये डब्बा भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यहाँ पे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। Q मध्य स्थान पर बैठा है, P पश्चिमी सिरे पे बैठा है, T और R Q के एक ही ओर बैठे हैं, P और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, Q और P के बीच में कौन बैठा है। तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ 5 मित्र बैठाने हैं जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि साउथ साइड मुंह करके जो है वो हमारे बैठे हुए हैं, इस साइड मुंह करके बैठे हुए हैं, हमारे 5 जो है फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। क्याऊ मध्य स्थान पर बैठा है, क्याऊ जो है वो बिल्कुल बीच में बैठा है, तो क्याऊ हमारा यहाँ बैठ गया। पी पश्चिमी सिरे पर बैठा है, यानी कि हमारा पश्चिमी यानी कि वेस्ट साइड जो है हमारा पी बैठा हुआ है। टी और आर क्यू के एक ही ओर बैठे हैं, टी और आर क्यू की एक साइड बैठे हैं, तो यहाँ तो बैठ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही स्पेस खाली है, तो टी और आर हमारे यहाँ पे किसी भी स्थान पे बैठे हुए हैं। P और R के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, P और R के बीच तो 1 2, तो हमारा R यहाँ पे हुआ, तो हमारा T यहाँ पे चला गया। P Q R S बच गया हमारा, तो S हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो Q और P के बीच में कौन बैठा है, Q और P के बीच में हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा हमारा S बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में चिन्ह माइनस का अर्थ जो होता है जोड़ होता है, यानी कि हमें यहाँ पे चिन्ह एक्सचेंज करके दिए हुए हैं, जैसे कि माइनस का अर्थ जो है वो हमारा प्लस होगा, प्लस का अर्थ जो है वो हमारा डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है वो हमें माइनस करना है, और डिवाइड का अर्थ यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ये जो साइन है, ये सिंबल्स जो है यहाँ पे चेंज करके और इसको सोल्व करना है। वही मैथ्स यहाँ पे आपका अप्लाई हो रहा है, बोर्ड मास रूल। मल्टीप्लाई की जगह में माइनस करना है विच इज 72, प्लस की जगह जो है हमें डिवाइड करना है 8, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 24 एंड माइनस की जगह +6। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 8 पे यहाँ पे 9 गया हमारा, तो 240 माइनस में यहाँ पे 216 +6, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा विच इज 30, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, सिलोक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है और उन्हीं स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन गिवन है 2, और हमें बताना है कि स्टेटमेंट के हिसाब से या आधार पे हमारे कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही है या गलत है। तो कथन पढ़ के पहले सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सभी नीले जो है वो सफेद हैं, जितने भी नीले जो हैं वो हमारे क्या हैं, सफेद हैं। कुछ सफेद जो है वो सलेटी हैं, तो कुछ सफेद जो है वो हमारे क्या हैं, यहाँ पे सलेटी हैं। सभी सलेटी सफेद है। हमें निष्कर्ष कंक्लूजन पढ़ा मैंने फर्स्ट, सभी सलेटी जो है सफेद है। सभी सलेटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ पता है कि कुछ सलेटी सफेद है, तो हम सभी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो ये कंक्लूजन गलत हुआ। सभी सलेटी नीले हैं, यहाँ पे हमें सभी सलेटी जो है कुछ सलेटी जो है सफेद गिवन है, नीले के बारे में हमें कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा गलत हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर गया 2, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 जो है यहाँ पे फॉलो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा, तो यहाँ हमें पता है कि ये हमें स्टेट गिवन है, यहाँ हमें कैपिटल गिवन है। उड़ीसा की कैपिटल जो है वो हमारी भुवनेश्वर होती है। आइजोल जो है वो किसकी राजधानी होती है, तो सबको पता है ये तो मिजोरम की जो राजधानी होती है वो आइजोल होती है हमारी। मेघालय की हमारी शिलोंग होती है, मणिपुर की हमारी इम्फाल होती है, और त्रिपुरा की हमारी अगरतला होती है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं
किसी निश्चित कूट भाषा में, वही हमने अल्फाबेटिकली जो सीखा था कि हमारी चीजें होंगी, एरो को फ्यूज लिखा हुआ है और ग्रीम को ठोर लिखा हुआ है, तो उसी भाषा में हमें बताना है। तो सोल्व करते हैं, हमें पहले तो अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख लेते हैं। एरो को जो है वो लिखा हुआ है ये, और जो हमारा है ये इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए जो है हमारा 1 नंबर पे आता है R18, ओ जो है वो 15 आता है और डब्ल्यू जो है वो 23 आता है। एफ जो है वो हमारा 6 आता है, ओ जो है हमारा 15 आता है 15, एस जो है वो 19 एंड ई जो है वो 5। तो यहाँ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ए से 6, 18 से 15, 15 से 19, 23 से 5। मुझे यहाँ कोई रिलेशन दिखाई दे नहीं रहा है इन सब चीजों के लिए। तो जब आपको सबसे पहले जब आपको कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो आपको जब ये दो चीजें गिवन होती है तो आप मान के चल सकते हो कि ए एफ आर ओ को और ओ एस को ऐसे शो कर रहा है कि हमें ऑलरेडी ये चीजें एज इट इज देनी है। तो एक बार सोल्व करके देख लेते हैं, ऑप्शन में अगर होता है तो ठीक है, वरना आपको इनके बीच में रिलेशन ही निकालना पड़ेगा। एम जो है यहाँ पे हमें पता है, एम जो है वो आर को शो कर रहा है, ओ जो है एस को, डब्ल्यू ई को, ई एच को और आर ओ को। तो आर एस ई एच ओ, तो वो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो ये सोल्व हो गया यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 31 से 90 और 43 से हमें बताना है कितना। तो 31 से अगर 90 गया है ये हमारा, तो मैं इसमें से एक माइनस कर दूं तो विच इज 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं 90 पहुंच जाऊंगी। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, 43 माइनस 1 करेंगे तो हम 42 एंड 42 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आएगा 126। हमें किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये वाला तो हुआ नहीं हमारा। तो डिफरेंस देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको नंबर सीरीज में कि सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंस अगर देखें 30 से 90 अगर हम गए हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 59 का डिफरेंस। तो 49 से अगर 59 हम प्लस करें तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा 102। तो वो हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अक्षरों का उस संयोजन का चयन करें जिसमें दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने कल भी लास्ट वीडियो में हमने इसको सीखा था कि सबसे पहले हम काउंट करेंगे टोटल हमारे कितने हैं। तो 1 2 3, तो ये हमें 18 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो 18 के मैंने फैक्टर बनाने के लिए बोला था 9 इंटू 2 एंड 6 इंटू 3। तो 9 इंटू 2, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 बड़ा हो जाएगा, 9 और 2 ही हमारे पेयर बनेंगे। तो हम पहले 6 इंटू 3 चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे देखें 6 के पेयर बन गए। अब इनको फिल करने की कोशिश करते हैं। C2, तो यहाँ पे भी C2 के बाद है X2, तो यहाँ पे गया XX2C, XX2C, तो XX2C, तो X2C X2, तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो हो गया हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो 13 क्वेश्चन तरफ चलते हैं। जब किसी संख्या को उसके 5 के गुणज में और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन तीनों संख्याओं का योग जो है वो 91 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो उसने क्या बोला, जब किसी संख्या में, हमें संख्या नहीं पता तो मैं x मान लेती हूँ, को उसके 5 के गुणज, तो उसका 5 का गुणज होगा 5x, और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो वर्ग यानी कि उसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर। तो इन तीनों संख्याओं का योग जो है वो हमें 91 मिलता है। तो ये क्या बन गया, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है विच इज दिस। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑप्शन पुट करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें तो 91 के फैक्टर जो है वो क्या होंगे हमारे 13 इंटू 7, और प्लस माइनस करने पे हमें 6 आएगा, माइनस करने पे 6 आएगा, तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7x माइनस 91 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 13, यहाँ से माइनस 7 कॉमन आ गया तो x प्लस 13, तो हो गया x प्लस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा माइनस 13 और यहाँ से आएगा 7। तो 7 हमारा ऑप्शन नंबर 4। आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसमें ऑप्शन उठा के कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर 6 उठाऊं तो 6 प्लस 5 का गुणज जो उसका होगा 30 और उसका स्क्वायर जो होगा वो होगा 36। तो ये आया हमारा 72, 91 आ ही नहीं रहा। ऐसे आप ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हैं। देखो 7 करे तो 7, 5 का गुणज 35 और इन सबको प्लस करूंगी तो मैं 49, तो 9 और इन सबको मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास में आ जाएगा ये 92।
1। तो ये मेरे को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, इसका आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत और एक जो है वो असंगत है, यानी कि तीनों का कोई रिलेशन है और एक असंगत, यानी कि हमें यहाँ पे ओड वन आउट जो है वो फॉलो करना है। तो हमें देखना है कौन सा ओड वन आउट है। तो देखें यहाँ पे QRS, ये तो हमें लगातार शो हो रहे हैं कि QRS लाइन्स अल्फाबेट सीरीज में आते हैं। MNP आता है, ना कि NNP आता है। तो देख लेते हैं, HIJ बिल्कुल ठीक है, DEF बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे जो है वो लाइन से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल आसान होते हैं, जो आपको करके ही आने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में इंडिया इज माई कंट्री का अर्थ होता है 8573, सैम इज माई फ्रेंड का अर्थ होता है ये, माई कंट्री का अर्थ होता है ये, टीम इंडिया का अर्थ 59। तो उसी कूट भाषा में आपको कंट्री को बताना है कि आपको कैसे शो किया गया। तो अब देखें, मैं अगर फर्स्ट देखती हूँ इंडिया इज माई कंट्री एंड सैम इज माई फ्रेंड, तो इसमें मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है आपका इज एंड माई। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन दिखाई दूं तो मेरे को 8 कॉमन दिखाई दे रहा है एंड इसके अलावा मेरे को 3, यानी कि 8 और 3 जो है वो हमारा इसमें से शो कर रहा है। तो अगर मैं देखूं तो 8 और 3 तो हमारा हट गया, क्योंकि वो कंट्री को शो नहीं करेगा। 7 और 5 बचा है हमारा यहाँ पे माई कंट्री। अगर इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो माई कंट्री में हमारा कॉमन क्या है यहाँ पे 7373, जिसमें से 3 जो है वो माई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है 7। तो इसका हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति जो है वो अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि रोटेशन जो आपको अलाउड नहीं है। तो देखते हैं, हमें एक ऐसी लाइन चाहिए और एक ऐसी। तो इसमें हमें ये लाइन तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर कैंसिल। ये बिल्कुल परफेक्ट हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें ये वाली लाइन यहाँ पे ऐसे मिसिंग है हमारी, और ये तो है ही नहीं बिल्कुल ही। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव ऑन करते हैं। विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो सबसे पहले हम इनके अल्फाबेटिकल सीरीज ही लिख लेते हैं। S जो है वो हमारा 19 नंबर पे आता है, P जो है वो हमारा 16 पे आता है, M जो है वो हमारा 13 पे आता है, एंड J जो है वो हमारा 10 पे आता है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है -3 -3 -3। तो 10 - 3 विच इज 7, और 7 पे हमारा आता है G। तो ये ऑप्शन हट गया है, ये ऑप्शन हट गया, हमें ये 2 ऑप्शन बचते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, K जो है वो हमारा 11 पे आता है, M जो है वो हमारा 13 आता है, O जो है वो हमारा 15 आता है, Q जो है वो 17 आता है। तो 11 + 2 हमारा चल रहा है, तो +19 आएगा। 19 पे हमारा S आता है, तो GS। तो GS हमें एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, उन सभी विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो हमें ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन चीजें निकाल लेते हैं। कॉमन मुझे यहाँ पे PR दिखाई दे रहा है, यहाँ पे PR हट गया। EEIE, तो EEI में I तो हमारा लास्ट में आने वाला है, E हमारे फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो ये तो हमारा सेकंड जो वो लास्ट जाने वाला है, सेकंड लास्ट हमें 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा कैंसिल हो गया। इन सब में देखें तो अब E जो है वो हमारा कैंसिल हो चुका है। तो अब हमारा जो है बचता है SSPM। तो SSPM में से हम देखें तो सबसे पहले हमारा M आता है, तो सबसे पहले हमारा 5 जो है वो ऑप्शन आएगा। तो ये भी हट गया है हमारा, ये वाला हमारा फर्स्ट हट ही गया था, तो M चला गया। M के बाद में जो है वो हमारा P आता है, तो हमारा आ गया 4th नंबर पे। फिर हमारा S आता है, SS। उसके बाद में CT, तो C पहले आएगा, विच इज 3 and 1 and 2। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, किसी कूट भाषा में सर्कल को लिखा हुआ है किसी इस तरीके से, एंड आपको स्क्वायर को बताना है उसी तरीके से किस तरह लिखा जाएगा। तो वही चीज हम सबसे पहले हमें इनके अल्फाबेटिकल पोजीशन पता होनी चाहिए। जो सर्कल होता है उसमें हमारा ठीक है, C जो है वो हमारा आता है 3rd नंबर पे, I जो है वो आता है हमारा 9 पे, R 18 पे आता है, C 3rd पे, L 12 एंड E 5।
D जो है वो हमारा 4, L 12, W जो है 23, A1, H जो है वो हमारा आता है 8 पे एंड Y जो आता है वो हमारा 25। तो रिलेशन देखते हैं, 3 से 4 हमें यहाँ दिखाई दे रहा है +1, 9 से 12 +3, 18 से 23 +5। और नंबर सीरीज देख रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। 3 यहाँ पे -2 हो गया है, 12 - 8 -4 एंड 5 से 25 यानी कि -6। तो यहाँ पे ओड पहले प्लस हुए हैं एंड इवन जो है यहाँ पे माइनस हुए हैं। तो हम वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इनकी पोजीशन लिख लेते हैं। S जो है वो हमारा 19 पे आता है, Q जो है वो 17 पे आता है, U 21, A1, R 18 एंड E 5। तो 19 + 1 20 विच इज T, Q यानी कि 17 + 3 करेंगे तो हम जाएंगे वापस से 17 + 3 20 विच इज T, 21 + 5 करेंगे तो 26 विच इज Z। A हम -2 करेंगे A से तो हम जाएंगे Y पे, R पे -4 करते हैं तो हम जाएंगे N पे एंड E से अगर हम -6 करते हैं तो हम जाएंगे Y पे। तो TTZ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सीरीज हमें गिवन है, तो वही नंबर सीरीज में हमने सबसे पहले बोला था कि हमें सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। सेकंड आप डबल डिफरेंस, यहाँ पे जब आप निकालते तो आप डबल डिफरेंस जरूर चेक कर ले। स्क्वायर एंड क्यूब देख सकते हैं, प्राइम नंबर देख सकते हैं, फिर आपको मल्टीपल में दिखेगा, डिवीजन में भी दिख सकती हैं चीजें, वो हम डिपेंड करते हैं। चलो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 19, 23, 32, 48 एंड 73। तो 19 से 23 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है +4, 23 से 32 यहाँ पे हमारा हो रहा है +9, 32 से 48 यहाँ पे हो रहा है हमारा +16, 48 से 73 हो रहा है हमारा यहाँ पे +25 एंड +25 से हम यहाँ पे करेंगे तो 36, क्योंकि ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, 4 का एंड 5, तो यहाँ पे आएगा हमारा 6 का स्क्वायर, +36 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 109 विच इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको फिर से नंबर सीरीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने अभी देखा था कि नंबर सीरीज में आप सबसे पहले डिफरेंस निकाले। डिफरेंस में मैंने आपको बोला यहीं आप अपना डबल डिफरेंस चेक कर लें, फिर आप स्क्वायर एंड क्यूब देख सकते हैं, प्राइम नंबर देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे जा सकते हैं। तो चेक करते हैं 24 × 40 64 104 क्वेश्चन मार्क 312। तो 21 से 40 अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिफरेंस 16 का एंड यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 24 और यहाँ पे जाएंगे तो हमें दिखाई दे रहा है 40 का डिफरेंस। और यहाँ हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो डबल डिफरेंस मैंने बोला है वो यहाँ देख रहा है, क्योंकि हमें यहाँ कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखें 16 से 24 जाने के लिए आपको +8 करना पड़ेगा एंड 24 से 40 जाने के लिए आपको +16, यानी कि यहाँ पे ये 18 2 जा 16, तो यहाँ पे आएगा 18 2 जा 32। तो 40 + 32 आप करोगे तो 72। तो 104 में अगर आप 72 प्लस करते हो तो आपको मिलेगा 176। तो ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे हमारा डबल डिफरेंस यही था कि एक बार डिफरेंस निकालने के बाद दोबारा डिफरेंस निकाले, क्योंकि आपको वहां पे शायद कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एक गलती दिखाई देगी, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप चेंज करके लिख लीजिए कि जो ये है वो हमें शो कर रहा है इस S को। तो जब हमने पिछली बार डाइस किया था तो हमने बोला था आपको इन दोनों में जो कॉमन दिखाई देता आप वो देखें। तो हमें यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है YZ एंड YZ। तो YZ दोनों कॉमन है, तो यानी कि ये किसके अपोजिट हो गया, इसके, यानी कि ये वाला S जो है वो हमारे इसके अपोजिट हो गया। यहाँ से तो हमें डायरेक्शन सीधा ही दिख रहा है, हमें ना तो एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कराने की जरूरत है ना क्लॉकवाइज फॉलो कराने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 23 की तरफ। R + S का अर्थ है R S की पुत्री है, R - S का अर्थ है R S का पति है। तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ब्लड रिलेशन का हमें क्वेश्चन गिवन है, T × में V + Z। तो T × V, तो चेक करते हैं T × V का मतलब क्या होता है, R S का भाई है, यानी कि T जो है वो V का भाई है यहाँ पे।
V प्लस जेड जो है वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है आर एस की पुत्री है, तो V जो है वो जेड की पुत्री है, तो V जो है वो बेटी है और वो है किसकी, जेड की। स्क्वायर, मैं जिस पे स्क्वायर जो है सिंबल बना रही हूँ विच इज वो मेल को डिफाइन कर रहा है एंड सर्कल जो है वो फीमेल को डिफाइन कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? T जेड का पिता है, T जो वो जेड का पिता नहीं है, जेड T का कुछ हो सकता है, माँ या पापा, वो हमें पता नहीं है कौन है क्या है। T जेड का पुत्र है, T जो है वो जेड का पुत्र है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। T जेड का चाचा ताऊ मामा मौसा फूफा है, बिल्कुल गलत है। T जेड का भाई है, नहीं, T तो V का भाई है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। दिए गए संयोजन में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को निम्नलिखित चित्र अनुसार P के ऊपर रखा गया। तो ऑफ कोर्स सी बात है, ये हमारा मिरर इमेज, अगर मिरर हमारा यहाँ होता है तो उसको हम वॉटर इमेज बोलते हैं। तो L के अपोजिट अगर हम जाएंगे तो हमारा L जो है वो ऐसे बनने वाला है, L से ही स्टार्ट होगा हमारा सबसे पहले। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये हमें वॉटर इमेज गिवन की गई है। तो L बिल्कुल ठीक है, A हमारा बिल्कुल ठीक है, C ठीक है, सेकंड ठीक है, G सेकंड के बाद जो है वो हमारा I आएगा, ना कि हमारा G आएगा। तो I आना चाहिए था पहले, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा पजल का गिवन है, तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 8 मित्र A B C D E F G और H सभी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। उत्तर मतलब नॉर्थ की साइड जो है सबका मुख है। F D और G के बीच में बैठा है। F जो है पहले हम पढ़ लेते हैं, जो हमें पता लगता है वो हम चीजें लिख लेते हैं। F जो है वो D और G के बीच में बैठा है, तो D और G के बीच में बैठा है। ये D और G की पोजीशन जो है वो चेंज भी हो सकती है, बस मैंने यहाँ पे लिखा है कि F जो वो बीच में बैठा है। B H और A के बीच में बैठा है, जो B है वो H और A के बीच में बैठा हुआ है। E G के बाई और तीसरे स्थान पर, अभी तो हमने किसी को बैठाया नहीं है तो आगे पढ़ लेते हैं। G एक सिरे पर बैठा है। 8 फ्रेंड है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो एक सिरे पे बैठा है। G जो किसी भी एक सिरे पे बैठा है, यानी कि एक एंड पॉइंट पे बैठा है, तो G यहाँ पे भी बैठ सकता है और G यहाँ पे भी बैठ सकता है। H C के बाई और तीसरे स्थान पर है, तो A और E के बीच में कौन बैठा है? तो हमें अभी G को बैठा लिया है। अब देखते हैं G और D के बीच में कौन बैठा हुआ है? F। तो G, तो यहाँ पे F आ गया, यहाँ पे D आ गया। G यहाँ पे है तो यहाँ पे F आ गया, यहाँ पे D आ गया। फिर है B और H A के बीच में बैठा है, तो अभी हमें ये स्टेटमेंट, क्योंकि हमें ना तो यहाँ B गिवन है, ना H गिवन है, ना A गिवन है। E G के बाई और तीसरे स्थान पे, बाई मतलब लेफ्ट साइड, तो G के अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करती तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे E बैठेगा, लेकिन यहाँ पे तो राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड तो एंड आ चुका है लाइन का, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत। तो इसी के अंदर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। G एक सिरे पर बैठा है, हमने बिल्कुल बैठा दिया है। H C के बाई और तीसरे स्थान पर है, जो H है वो C के बाई और यानी कि लेफ्ट साइड बैठा है। अगर मैं C को यहाँ बैठाती हूँ तो लेफ्ट साइड हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ बैठाएंगे तो 3 उधर बैठ ही नहीं सकते ना यहाँ, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, C यहाँ पे बैठेगा। तो H C के बाई और तीसरे स्थान पर है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे गया H। H और A के बीच में कौन बैठा हुआ है? B, तो H B A। तो ये हो गई हमारी पजल सोल्व। अब क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं क्या करता है। A और E के बीच में कौन बैठा है? A और E के बीच में यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? C। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।